वैश्विक तेल बाजार में मचा कोहराम। इतिहास में पहली बार अमेरिकी कच्चे तेल की वायदा बाजार में कीमतें पहली बार शून्य से भी नीचे पहुंची। अमेरिकी तेल के बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी कि WTI में कीमतें गिरकर -$37.63 प्रति बैरल हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी चेतावनी। बगैर राष्ट्रीय एकता और वैश्विक एकजुटता के आने वाला वक्त हो सकता है और चुनौतीपूर्ण। कहा, कई देश ले रहे हैं गलत फैसले। कोविड-19 को दुनिया का दुश्मन नंबर 1 करार दिया। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार चुनिंदा क्षेत्रों में लॉकडाउन में ढील शुरू। कोरोना मुक्त इलाकों में शुरू हुई तमाम गतिविधियां। हालांकि दिल्ली समेत कई राज्यों में कोई ढील नहीं। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करने और केंद्र से अलग नई तरह की छूट न देने की अपील। कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने के लिए 4 राज्यों में जाएंगी केंद्र की 6 टीमें। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में 2-2 और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में जाएगी एक अंतर मंत्रालय टीम। जमीनी हालात का जायजा लेने के बाद केंद्र को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह के साथ फोन पर की बात। दोनों नेताओं ने अपने देशों में कोविड-19 के संक्रमण की मौजूदा स्थिति के बारे में दी एक दूसरे को जानकारी। कोविड संकट में मदद के लिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का अदा किया धन्यवाद। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या हुई 14,255। मरने वालों की संख्या हुई 559। कुल 2,881 मरीजों को इलाज के बाद मिली छुट्टी। पिछले 14 दिनों से 59 जिलों में कोरोना वायरस का एक भी नया मामला नहीं आया सामने। दुनिया भर में कोरोना वायरस के कहर से 24,73,000 से भी अधिक लोग हुए संक्रमित। इस घातक वायरस से 1,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका, इटली और स्पेन के बाद फ्रांस सबसे ज्यादा प्रभावित देश। कनाडा में शनिवार को गोलीबारी में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर हुई 19। पुलिस के मुताबिक मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। हमलावर की पहचान 51 वर्षीय दंत चिकित्सक गैब्रियल वॉटमैन के रूप में हुई। इजरायल में साल भर से जारी राजनीतिक गतिरोध हुआ खत्म। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी बेनी गेंट्स ने एक आपात गठबंधन सरकार बनाने के लिए समझौते पर किए दस्तखत। पिछले साल अप्रैल और सितंबर और 2 मार्च 2020 में चुनावों के बेनतीजे रहने के बाद किया गया ये समझौता। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। जी हां, तेल बाजार में मच गया है कोहराम। अमेरिकी कच्चे तेल की कीमतें इतिहास में पहली बार शून्य से भी नीचे पहुंच गई हैं, यानी कि नेगेटिव हो गई हैं। ये गिरावट का सबसे निचला रिकॉर्ड स्तर है। कच्चे तेल की मांग घटने और स्टोरेज की कमी की वजह से तेल कीमतों में ये गिरावट आई है। लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में लोग घरों में हैं। तेल की मांग में कमी की ये भी एक बड़ी वजह है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी कि WTI, जिसे अमेरिकी तेल का बेंचमार्क माना जाता है, वहां कीमतें गिरकर -$37.63 प्रति बैरल हो गई हैं। सोमवार को आई गिरावट का असर दुनिया भर के तेल बाजारों में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट ने भी कच्चे तेल के दाम में 8.9% की गिरावट दर्ज की है। यहां तेल की कीमत गिरकर $26 प्रति बैरल हो गई है। और इस बड़ी खबर पर इस वक्त बात करते हैं PTI संवाददाता ललित के झा से, जो इस वक्त वॉशिंगटन में मौजूद हैं। वो हमसे वहां से जुड़ रहे हैं। ललित, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त हम कह सकते हैं कि तेल बाजार में जबरदस्त कोहराम है और WTI के लिए सबसे बुरा दिन देखा WTI ने। क्या कुछ प्रतिक्रिया इस वक्त आपको मिल रही है? इस वक्त अगर हम बात करें तो इस वक्त स्थिति क्या है? जी, आपने सही कहा है कि ऑयल मार्केट यूएस की स्टॉक पे है। आज जब मार्केट बंद हुई है, ये नेगेटिव में 37.63
डॉलर पर बैरल के हिसाब से था। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यापारी और जो खरीद रहे हैं, खरीदने के समय और पैसा भी मिलेगा, ऑयल भी मिलेगा, दोनों से। बट जून के मंथ की चल रही है पॉजिटिव है। ये जो व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था आज, उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प से इस बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा, उन्होंने इसको ज्यादा सीरियस नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ये फाइनेंशियल मार्केट के कारण है, ऊपर नीचे होता रहता है, एंड ही होप कि कुछ ही दिनों में ये जल्द ही 25 से $28 पर बैरल पर बैरल के ऊपर में बिकना शुरू हो जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि यूएस जो है सो अराउंड काफी बड़ी संख्या में ऑयल जो है अपने स्टैटिक पेट्रोलियम रिजर्व के लिए खरीदी। इससे उम्मीद है कि जो ऑयल की जो प्राइसेस हैं फिर ऊपर। बिल्कुल तो इस वक्त हम कह सकते हैं कि अमेरिका में तेल बाजार में कोहराम मचा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया ललित के जहां से जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी संपर्क करेंगे। लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं कि किस तरह से जो WTI के लिए अब तक का ये सबसे बुरा दिन रहा है और कच्चे तेल की जो कीमत है वो शून्य से भी नीचे चली गई है अमेरिका में। और इस खबर पर हम आपको आगे जानकारी देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अगर बात करें कोरोना वायरस की, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस नाम की इस वैश्विक समस्या के सामने हम सभी को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रियस ने चेतावनी देते हुए कहा कि बगैर राष्ट्रीय एकता और वैश्विक एकजुटता के आने वाला वक्त और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन्होंने कहा कि कई देश गलत फैसले ले रहे हैं। कोविड-19 को दुनिया का दुश्मन नंबर 1 करार देते हुए गेब्रियस ने कहा कि इस संकट को लेकर पूरी जानकारी न होने की वजह से कई देशों में स्थिति गंभीर हो गई है। कोरोना इस वक्त विश्व का सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। And that's why we have been urging countries, please, this virus is dangerous. This virus is public enemy number 1. This virus is new and which has a behavior of serious contagion like flu. It's very contagious like flu, and at the same time it's very killer like SARS and MERS. It has a very dangerous combination, and this is happening in 100 years for the first time again, like the 1918 flu that killed up to 100 million people. और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार देश के ज्यादातर हिस्सों में कल से लॉकडाउन से छूट शुरू हो गई है, लेकिन दिल्ली, पंजाब और तेलंगाना में स्थिति को देखते हुए कोई छूट नहीं दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर कल से कार्गो सर्विस शुरू हो गई है और उनसे टोल टैक्स भी वसूला जा रहा है। देश के कई हिस्सों में कुछ जरूरी क्षेत्रों में गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन से छूट शुरू हो गई है, लेकिन दिल्ली, पंजाब और तेलंगाना में स्थिति को देखते हुए कोई छूट नहीं दी गई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के ग्रीन जोन में आर्थिक गतिविधियों की सीमित अनुमति दी है। हालांकि इन गतिविधियों के दौरान कोविड-19 सुरक्षा निर्देशों का पालन करना होगा। जो ग्रीन जोन है वहां पर जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हो या फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो, वो यहाँ पर शुरुआत करने की पहल सरकार ने की। और सरकार ने ये भी कहा है कि जो कंपनीज, जो एम्प्लॉयर्स अपने कामकाज शुरू करना चाहते हैं, उनको अपने जो कामगार है, जो एम्प्लॉयज है, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। फिर बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की या फिर उनके रहने की बात करें या फिर खाने पीने की बात करें, इन सभी चीजों का ध्यान जो है इन कंपनियों को रखना होगा। वहीं राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्गो सर्विस शुरू हो गई है और उनसे टोल टैक्स भी वसूला जा रहा है। मुंबई, नागपुर, चेन्नई और मुरादाबाद में भी कार्गो सर्विस पर टैक्स वसूली की गई। गोवा में कोरोना के 7 मरीजों का टेस्ट नेगेटिव आने के बाद राज्य कोरोना मुक्त हो गया है। साथ ही वहां सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू हो गया। राज्य परिवहन की बसों से कर्मचारियों को लाया ले जाया जा रहा है। दिल्ली में केंद्र सरकार के कार्यालयों में अधिकारियों का आना भी शुरू हो गया है। संसद के सचिवालय में भी कामकाज शुरू हो गया है। कामकाज के दौरान पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद के कर्मचारियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए संसद के सचिवालय में काम शुरू किया गया है। संसद की विधिवत कार्यालय शुरू हो चुके हैं। इसके लिए जो भी आवश्यकता है, सतर्कता है, वो बढ़ती गई है और जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर के अधिकारी अभी संसद में आए हैं और हम कोशिश है कि
सतर्कता और सावधानी से संसद के इस भवन के अंदर बैठे सभी कर्मचारियों की सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। दिल्ली और पंजाब में लॉकडाउन में कोई रियायत नहीं दी गई है। हालांकि कृषि से जुड़ा कामकाज जारी है। पंजाब के लुधियाना जिले में गेहूं की कटाई जारी है। पंजाब के किसानों ने बताया कि उन्हें कोई समस्या नहीं आ रही है। वहीं दिल्ली के खेतों में किसान सब्जियां उगाकर उसे बाजारों में ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी किसानों ने गेहूं की कटाई शुरू कर दी। इस मौके पर किसान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह से पालन करते नजर आए। कटाई तो समय से ही है, ये लेट वाली कटाई है ना। जैसे गेहूं जो आगे बोया जाता है तो आगे कट गया है, जो पीछे वाला है वो पीछे कट रहा है। तो वैसे भी कटाई तो मतलब दूर होती है ना, फैल करके सोशल डिस्टेंसिंग पे ही तो हो रही है कटाई ना। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के बैरकपुर इलाके में जूट मिल में श्रमिक काम करते नजर आए। पुदुचेरी में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए मनरेगा श्रमिक काम कर रहे हैं। MG Narega works have started in 37 gram panchayats from today onwards. Nearly 10,000 workers are working today, and this particular work will contribute a lot for water harvesting, and this will help in when rain comes storage of water. And we have trained all the workers of MG Narega in wearing of the masks, and you can see strict social discipline is being followed. मध्य प्रदेश के भोपाल में थोक व्यापारियों ने लॉकडाउन में कुछ रियायतें मिलने के बाद कहा कि बाजार में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है और पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री आ रही है। जो भी कच्चा माल है सुगमता से बाजार में आ रहा है और लोगों के घरों में दुकानों पे पहुंच रहा है। प्रशासन पूरा समर्थन पूरा सपोर्ट व्यापारियों को कर रहा है। गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार खेती बाड़ी सहित सभी कृषि और कृषि उत्पाद की खरीद में लगी एजेंसियां, कृषि उपज समिति के कार्य और कृषि मशीनरी की दुकानों को इस दौरान पूरी तरह से काम करने की अनुमति है। 2 चालकों और 1 हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवागमन की भी अनुमति है। बिजली मैकेनिक, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को भी छूट दी गई है। ऐसे तमाम उपायों के जरिए केंद्र की कोशिश न केवल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना है बल्कि लोगों को राहत देना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और एक बार फिर हम इस आज की अहम खबर पर लौटते हैं कि क्रूड ऑयल के दामों में इतिहास में हुई है सबसे बड़ी गिरावट। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अरुण शर्मा। अरुण, अगर हम कहें कि सबसे बड़ी गिरावट है और कहा जा रहा है कि एक बोतल बंद पानी से भी सस्ता इस वक्त हो गया है ये तेल के जो भाव हैं, अगर हम एक आम आदमी के अगर हम इस लिहाज से देखें तो किस तरह से आप इस स्थिति को इस वक्त इसका विश्लेषण करेंगे? देखिए, हम जानते हैं कि जो मई के जो फ्यूचर्स थे कच्चे तेल के वो नेगेटिव में गए, यानी कि $37-38 तक नेगेटिव के अंदर ये भाव गया है। इसका मतलब कि अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं जया इमेजिन कर लीजिए कि अगर आपके पास आप एक आइसक्रीम ओनर है, आप एक आइसक्रीम की आपकी दुकान है और रोजाना आपके पास एक ट्रक आता है और आपको आइसक्रीम देकर के चले जाता है, 100 डब्बे आइसक्रीम के देके चले जाता है और आपका बिजनेस चल रहा है, आप आइसक्रीम बेच करके मुनाफा कमा रही है। लेकिन जब कोरोना वायरस आ गया तो आपके कोई भी कस्टमर आपके यहाँ आइसक्रीम खाने के लिए नहीं आ रहे, लेकिन वो ट्रक अभी भी आपके यहाँ पर आ रहा है और आपको अभी भी आइसक्रीम की सप्लाई कर रहा है। ऐसे में अपना पूरा रेस्टोरेंट आप भर लेते हैं आइसक्रीम से, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आपके पास भरने की जगह भी नहीं रहती, तो आप क्या करेंगी? आप अपने आस पड़ोस में लोगों को कहेंगे कि भाई मैं आपको $5 या $6 दे रही हूँ इस समय पर, और आप इस समय पर कुछ आइसक्रीम का जो स्टॉक आएगा उसको रख लीजिए। आप अपनी आइसक्रीम की दुकान बंद नहीं कर सकते, तो अगर आपने बंद कर लिया तो उसको फिर से चालू करने का मतलब होगा एक तरह से नई दुकान को फिर से चालू करना। कच्चे तेल के केस के अंदर भी कुछ इसी तरह से हुआ है। दरअसल 25 से 30 मिलियन मिलियन बैरल का पर डे प्रोडक्शन इस समय पर ओवर सप्लाई के तौर पर हो रहा है। हालांकि अभी ओपेक के जो देश हैं इन्होंने साफ तौर पर 10 मिलियन बैरल पर डे प्रोडक्शन कट करने की बात कही है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से इस समय पर जो क्रूड की डिमांड कंप्लीटली जीरो पर आ चुकी है, गाड़ियां चल नहीं रही है, इंडस्ट्रीज चल नहीं रही है, तो ऐसे में जो क्रूड की जो डिमांड है बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ऐसे में जो ट्रेडर्स थे, यानी कि इस क्रूड के नेगेटिव भाव को समझने की अगर कोशिश करें जाए तो इसके 3 प्रमुख स्टेक होल्डर्स हैं। एक, वो जो ट्रेडर्स जो कि कंप्यूटर पर बैठ करके कच्चे तेल को खरीदते हैं और कंप्यूटर पर बैठ कर कच्चे तेल को बेच देते हैं, जो कि ट्रेडर होते हैं, मुनाफा कमाते हैं। दूसरे जो कच्चे तेल के प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि कच्चा तेल एक्चुअली एक्सप्लोर करते हैं, कच्चा तेल ड्रिल करके निकालते हैं,
और तीसरे जो कि एक्चुअल बायर्स होता है इस समय पर। तो हुआ ये है जया इस समय पर कि जो कच्चे तेल के जो ट्रेडर्स थे उन्होंने मई का भाव लिया था, उन्होंने $30 पर बुक किया था फॉर एग्जांपल, लेकिन हुआ कि कोई खरीदार मिल ही नहीं रहा था इसको खरीदने के लिए। तो इन लोगों ने क्या किया कि अब कहा है कि हम या तो अपने जो भाव को या तो फ्यूचर में हम इस समय पर स्क्वायर ऑफ कर देंगे या फिर हम जून के लिए स्क्वायर ऑफ कर देंगे या जून के लिए पोजीशन को अपनी रोल ओवर कर देंगे, यानी कि हम अभी नहीं खरीदेंगे, आपसे जून में जुलाई में खरीदेंगे। तो ऐसे में जो प्रोड्यूसर्स है उनके सामने दिक्कत ये हो रही है कि उनको स्टॉक करना मुश्किल हो रहा है कि आखिरकार वो स्टॉक कहां करे तमाम कच्चे तेल को इस समय पर, क्योंकि स्टोरेज करना कच्चे तेल की सबसे बड़ी मुश्किल है। कमोडिटीज का एक रूल है जो ये कहता है कि आप कच्चे तेल को कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड आपको उसकी डिलीवरी लेनी पड़ेगी, चाहे गोल्ड हो या क्रूड ऑयल हो। अगर आप उसमें ट्रेड करते हैं तो आपको उसकी डिलीवरी जरूर लेनी पड़ती है, आपको उसको फिजिकली लेना पड़ता है। लेकिन चूंकि क्रूड की डिमांड है नहीं, दूसरी बात कच्चे तेल में अगर देखा जाए इस समय पर तो कोई लेने को तैयार नहीं, जितनी जो स्टॉक्स थे वो भरे हुए हैं, जो रखने की जगह थी वो हर जगह पर भरी हुई है। तो ऐसे में इस वजह से अब इस पर नेगेटिव टेरिटरी में जाने का मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर्स है प्राइमरीली जो सेलर्स है वो बेसिकली पे कर रहे हैं कि आप कच्चे तेल को कुछ दिन के लिए अपने पास रख लीजिए और इसके लिए हम आपको पे करेंगे। तो ये नेगेटिव इक्वेशन हिस्ट्री में पहली बार जाती हुई दिखाई दी है और ये इसके तरह से मायने निकलते हुए आते हैं। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि बहुत ही भारी पड़ रही है जो मांग में गिरावट आई है पूरे विश्व में कोरोना महामारी के चलते। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि इस वक्त भंडारण की जो है वो जगह नहीं है और ऐसे में सामने बात आ रही है कि अमेरिका जो है वो अपने तेल भंडारण की पूर्ण क्षमता तक पहुंच चुका है। लेकिन हम बात करें भारतीय कंपनियों की, तो इस वक्त उनका क्या रवैया है? भारतीय बाजार में इस वक्त भी कह रहे हैं कि जो तेल की कीमत है वो एक बोतलबंद बॉटल से भी कम हो गई है। तो ऐसे में इसका असर भारत में क्या देखने को मिलेगा? क्योंकि 3 मई के बाद भी जो लॉकडाउन की स्थिति होगी, अगर 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म होता है उसके बाद भी स्थिति एकदम से तो सामान्य नहीं होने वाली। तो ऐसे में क्या हम देख सकते हैं इसका आंकलन? देखिए, आपके सवाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे यूएस में डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही अनाउंस किया है कि 75 मिलियन बैरल का जो क्रूड है वो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में डालेंगे, यानी कि वो एक्वायर करेंगे इस समय पर। और शायद इसी अनाउंसमेंट की वजह से हमने देखा कि जो $37 के आसपास जो नेगेटिव में क्रूड गया था वो धीरे धीरे ग्रेजुअली रिकवर होता हुआ कुछ दिखाई दिया, यानी कि जून के कॉन्ट्रैक्ट्स, जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ हद तक सुधरते हुए दिखाई दिए हैं, इस अनुमान में कि आखिर कुछ जगह बनती हुई दिखाई देगी, कुछ बड़ी बड़ी कंट्री अपने रिजर्व्स को भरेंगी, नंबर 1। नंबर 2, क्या भारत के अंदर कच्चे तेल की कीमतों का असर ये होगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बिल्कुल गिर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, या फिर कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब हमें फ्री में पेट्रोल मिलने लगेगा? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल देखिए, इस समय पर सरकार की स्थिति को समझिए। हम इस बात को जानते हैं कि सरकार इस समय पर कई सारे सोशल मेजर्स ले रही है, जिसके लिए सरकार को काफी हद तक पैसा देना पड़ रहा है, अपने खजाने में से पैसा निकाल करके देना पड़ रहा है, इसकी वजह से सरकारी खजाने पे काफी असर पड़ रहा है। इस समय पर अगर एक्साइज और वैट की अगर हम बात करें तो पेट्रोल और डीजल के ऊपर अगर हम एक रफ एस्टिमेट के तौर पर समझने की कोशिश करें तो 23 से 24 रुपए के आसपास एक्साइज जा रहा है और 14 से 15 रुपए के आसपास वैट जा रहा है। तो ये पेट्रोल का कंपोनेंट है, यानी कि अगर 70 रुपए अगर आज हमको पेट्रोल खरीदने पे मिलता है तो 70 रुपए में से 22-23 रुपए एक्साइज का चुकाना पड़ता है और 14-15 रुपए के आसपास वैट चुकाना पड़ता है। तो ऐसे में सरकार कोशिश करेगी कि पेट्रोल डीजल के माध्यम से, एक्साइज और वैट के माध्यम से वो एडिशनल रेवेन्यू को अर्न कर सके, जो कि एकमात्र सोल्यूशन है। लेकिन एक और यहाँ पे एक पोजीशन ये बनती जाएगा कि लॉकडाउन की स्थिति जब तक नहीं सुधरती तो डिमांड भारत के अंदर भी एक तरह से नील रहने वाली है। हमारी गाड़ियां लगभग महीने भर से बंद पड़ी है, महीने 1.5 महीने से। इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट महीने 1.5 महीने से बंद पड़ी हुई है, यानी कि जो क्रूड की जो डिमांड है, यानी कि पेट्रोल डीजल की डिमांड है, लगातार जीरो बनी हुई है। तो ऐसे में सरकार एक्साइज और वैट कम नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो पेट्रोल डीजल की कीमतें यहाँ पे कम नहीं होने जा रही है, वो इसी के आसपास रहेंगी। हो सकता है कुछ रियायत मिल जाए, जो एक्साइज या वैट ना बढ़ाया जाए, तो जिसके बाद में पेट्रोल डीजल की कीमतों में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल जाए, लेकिन मैसिवली कट हो जाएगा पेट्रोल डीजल की कीमतों में, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज सरकार कोशिश करेगी कि एक्साइज और ड्यूटी लगा करके पेट्रोल डीजल की कीमतों में इससे एक तरह से रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश की जाए, जिससे कि सरकार और सोशल मेजर्स पे खर्चा कर सके और सामाजिक कार्यों पे खर्चा कर सके और खजाने पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े, लोड ना पड़े, और सरकारी खजाने में से ज्यादातर पैसा कर खर्च करना है, तो एक तरह से रेवेन्यू जनरेट करना होगा इस समय पर। तो इसलिए एक्साइज और वैट वसूलती रहेगी सरकार, जिसकी वजह से भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल अरुण, और बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। इस पूरे मुद्दे पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा जी। नरेंद्र तनेजा जी से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र तनेजा जी। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोहराम इस वक्त मच चुका है तेल बाजार में और कोरोना महामारी के लिए की वजह से पूरा धाराशायी होता हुआ नजर आ रहा है तेल बाजार, क्या मायने हैं इसके जो इस तरह से नेगेटिव में पूरी वैल्यू चली गई है और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है?
आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए एक बार फिर इनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त हम लगातार आपको बता रहे हैं कि पूरे विश्व में इस वक्त तकरीबन लॉकडाउन की स्थिति है कोरोना महामारी के चलते, जिसकी वजह से जो मांग में जबरदस्त गिरावट आई है और इसी का असर यहाँ पर कोरोना विश्व महामारी का पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है और कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट आई है। लेकिन इस वक्त ये तेल की जो कीमतें हैं वो सीधे तौर पर कस्टमर्स के लिए, आपके लिए जो पेट्रोल प्राइसेस है वो कम नहीं होने वाले। किस तरह से इस पूरे गणित को हमने समझा अभी अपने संवाददाता से। तो खबरों में आगे बढ़े तो कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्र की 6 टीमें 4 राज्यों में जाएंगी और पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में 2-2 और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में एक अंतर मंत्रालय टीम जाएगी। ये टीमें जमीनी हालात का जायजा लेने के बाद केंद्र को रिपोर्ट सौंपेंगी। ये टीमें जरूरत के मुताबिक राज्य सरकारों को जरूरी निर्देश भी दे सकती हैं। केंद्र की तरफ से 2 टीमें पश्चिम बंगाल जाएंगी, एक टीम कोलकाता, हावड़ा, उत्तरी 24 परगना और मेदिनीपुर जाएंगी, जबकि दूसरी टीम दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग में जमीनी हालात का जायजा लेंगी। मध्य प्रदेश एक टीम जाएगी जो इंदौर का दौरा करेगी। महाराष्ट्र में 2 टीमें जाएंगी, एक टीम मुंबई का दौरा करेगी, दूसरी पुणे के जमीनी हालात का जायजा लेगी। एक टीम राजस्थान जाएगी जो वहां जयपुर के जमीनी हालात का जायजा लेगी और केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। तो विभिन्न राज्यों में जाएंगी केंद्र सरकार की टीम और ये टीमें वहां के जमीनी हालात का जायजा लेंगी, किस तरह वहां पर कोरोना वायरस का असर देखा जा रहा है। इन तमाम बातों का, तमाम पहलुओं का वो आकलन करेगी और फिर रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।